बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल करेंगे विच इज़ ऑन पेज नंबर 56 एंड सेक्शन इज सेक्शन सी। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज electromagnetic radiation have a 15.0 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। देखिए आपको वेवलेंथ दे रहा है 15.0 माइक्रोमीटर, is classified as infrared radiation. What is its frequency? फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। Given that the speed of light is 3 exponential 8 meter per second. Wavelength that is lambda. Wavelength आपके पास given है 15.0 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। Then given the speed of light that is v 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास गिवन है। और फाइंडिंग्स में हमें फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी वो आपके पास पूछ रहे हैं जी। स्टूडेंट आपके पास लैम्डा को आपने सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना माइक्रो। ये जो साइन बना हुआ है ना यू का, ये यू हम कहते हैं माइक्रो को। माइक्रो आपने अक्सर कैपेसिटर में माइक्रोफेरेड 2.5 माइक्रोफेरेड ये अक्सर देखा होगा, ये वही माइक्रो। इसकी माइक्रो में की पावर क्या होती है? 10 की पावर -6। तो ये आपके पास हो जाएगा 15.0 या 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। ऐसा यूनिट में आपने चेंज कर दिया। वेलोसिटी जो है, स्पीड ऑफ एयर लाइट जो है वो आपके पास पहले से मीटर पर सेकेंड दैट इज ऐसा यूनिट में है। अब आपने सिंपली फॉर्मूला पुट करना है वेव वेलोसिटी का, और आपने जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, v अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू f। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू velocity that is 3 multiplied 10 power 8 divided by lambda that is 15 multiplied 10 power -6। स्टूडेंट देखिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ कर देते हैं तब तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल कैलकुलेटर से क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए। जितने न्यूमेरिकल सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकते हैं उतने आपने करने हैं। तो आपने करना क्या है, देखें जब आपके पास इस किस्म का डेटा आ गया 10 की पावर 8, यहाँ 10 की पावर -6 है, इसे तो आप पहले छोड़ दें क्योंकि देखें बेसिस सेम है 10 और 10। जब ये नीचे से 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर -6 ऊपर जाके 10 की पावर +6 हो जाएगी। तो 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6 दोनों बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी। ये हमारे लिए इजी होता है सॉल्व करना। हम सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड का फॉर्म, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, 3 को आप 15 से डिवाइड कर दें। 0.2 आपने क्या कर दिया, 3 को 15 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आ गया 0.2 मल्टीप्लाई। अब देखें 10 की पावर 8 ऊपर है मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये -6 था ऊपर जाके +6 हो गया। ये स्टेप आपको अगर आ गया तो आपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखें 10 की पावर -6 था ऊपर जाके न्यूमरेटर में 10 की पावर +6 हो गया। अब 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस देखिए, ये दोनों की बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो आपके पास हो रही हैं, दोनों ऐड हो रही हैं तो आप इसको ऐड कर दें। 8 + 6 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अब आप देखें, आप इस डेटा को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल पुट कर दें तो आपके पास ये 2 से पहले डेसिमल है, आप फर्स्ट एक टाइम फॉरवर्ड लें। देखिए स्टूडेंट आपके पास देखें एक टाइम आपने डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। जब आप डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आपको पता है पावर जो है वो माइनस में आती है। तो आप जब 1 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, 14 में से -1 करें तो 13 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2.0। देखें आपने पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया 2.0 भी कह सकते हैं, सिंपली 2 भी कह सकते हैं, दोनों आपके पास, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 0 है तो आप उसको सिंपली 2 लिख दें या 2.0 लिख दो, एक ही बात होगी। 2.0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 जी। एक 1 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट किया आपने डेसिमल, 14 थी पॉइंट, पावर थी 1 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 13। और ऐसा यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया।
न्यूमेरिकल नंबर 2 इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। तो आपके पास जो नैनोमीटर मीन्स के ये वेवलेंथ आपके पास लैम्डा दैट इज वेवलेंथ आ गया 193 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9। ओके, नैनोमीटर रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। अब देखें यहाँ पर आपके पास एक चीज़ दे रहा है, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है। अब आप देखिए वेव वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v नहीं है हमारे पास, f फाइंड करना है, लैम्डा गिवन है। तो जहाँ पर आपके पास v स्पीड ऑफ लाइट आपको ना गिवन हो तो आप वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या पुट करते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 3 × 10 की पावर 8, या फिर आप इसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट है। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आपको न्यूमेरिकल में वेलोसिटी की नीड है, वेलोसिटी की ज़रूरत है, लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो आपने यही वैल्यू को पुट कर देना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आप इसी को वैल्यू को पुट करेंगे तो v आपके पास कितना आ गया, सेम एज प्रीवियस, दैट इज 3.0 भी कह सकते हैं, 3 × 10 भी सिंपल, 3.0 और 3 × 10 पावर 8 एंड द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। यस, आवर फाइंडिंग्स इज, हमारी फाइंडिंग्स क्या है, या वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी f same as previous numerical. Okay, we know that v is equals to f lambda, so for frequency v upon lambda। देखें ये v है आपके पास और ये लैम्डा, वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेवलेंथ नेक्स्ट साइड पे जाके वेलोसिटी से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 स्टेप में इसलिए किया, पहला न्यूमेरिकल था आपको समझ में आ जाए, आप इसको राइट साइड पे लिख दें, लेफ्ट साइड पे लिख दें, नो इशू है, ये सीधा होता है। लेकिन जो प्रॉपर एक मेथड होता है लिखने का, जो चीज़ आप फाइंड कर रहे होते हैं वो आप हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मीन्स के फाइंडिंग्स जो आपकी होती है, जैसे आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो आप राइट साइड पे वर्किंग करते हैं। वर्किंग सारी कैलकुलेशन राइट साइड पे होती है, जो चीज़ फाइंड होने वाली होती है, जो या वेरिएबल होता है, वो आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। यहाँ भी मैंने इसी तरह कर दी जी। v आपके पास सेम 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज जी। अब वेवलेंथ देखें आपके पास 193 नैनोमीटर है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 193 × 10 की पावर -9। अब ये आपने नैनो, ये देखें इस नैनो को आपने इसमें चेंज कर दिया। यहाँ पर आपने क्या किया था, ये देखें इस माइक्रो को आपने 10 की पावर -6 में चेंज किया था, यहाँ पर आपने इस नैनो को 10 की पावर -9 में पुट कर दिया। तो आपके पास जो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ है वो क्या बन रही है, 193 × 10 की पावर -9। अब आपने यही वैल्यू जो है ना डिनोमिनेटर में पुट कर लेनी है, 193 × 10, नैनो मीन्स -9 और मीटर है आपके पास जी 3। अब सिंपल सेम एज प्रीवियस न्यूमेरिकल, आपने 10 की पावर 8 और 10 की पावर -9, ये देखें 10 की पावर -9 है, ऊपर जाके 10 की पावर +9 हो जाएगी, तो 8 + 9 आपके पास हो जाएंगे। आपने सिंपली 3 को और 193 को आपस में डिवाइड कर दें, तो जो ये आपके पास आ जाएगा 0.0155 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 जो है आपके पास नीचे थी, ऊपर जाके वो +9 हो गई। 0.0155 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 + 9 17, आपके पास पावर कितनी आ गई 17। अब देखें आप यहाँ पर भी जिस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट किया था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 नॉन जीरो है, फिर भी ये 2 टाइम्स आप फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 1.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर देखें 17 है, 2 बार डेसिमल आपने फॉरवर्ड शिफ्ट किया, ये डेसिमल आपने 2 बार फॉरवर्ड शिफ्ट किया, तो 2 बार फॉरवर्ड शिफ्ट करने की वजह से इससे 2 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ये आपके पास हर्ट्स उसका SI यूनिट आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे ऑफ 100
मेगाहर्ट्ज। देखें अब यहाँ पर मेगाहर्ट्ज का कॉन्सेप्ट है। मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 100 मेगाहर्ट्ज। इसी के साथ साथ दूसरा वो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, और उसने यहाँ पर ही न्यूमेरिकल एंड कर दिया। अब देखें जिस तरह यहाँ पर उसने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, कांस्टेंट थी, हमने खुद पुट किया था, सेम यहाँ पर भी आपने यही वर्किंग करनी है। वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट भी इसे कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू। फाइंडिंग आपके पास आ गई। वेवलेंथ आपसे वो पूछ रहा है जी, वेवलेंथ पूछ रहा है। वी नो दैट v = f लैम्डा। एक ही फॉर्मूले से तकरीबन न्यूमेरिकल ये सारे चैप्टर के हो रहे हैं। तो आपने फाइंड करनी है यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ आपने फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नेट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, v/, ये f नीचे आ गया जी। वेलोसिटी तो आपके पास क्या है, 3 × 10⁸। अब फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 100 मेगाहर्ट्ज। मेगा जो है 10⁻+6 को कहते हैं। यहां पर आपके पास क्या था, माइक्रो किसको कहते हैं, 10⁻⁻6 को, और मेगा आपके पास कहते हैं 10⁻+6 को। तो आप इसको चेंज कर दें, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻6 हर्ट्ज। आपने ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में मेगावाट्स में जो है ये वर्ड सुना होगा। तो ये मेगा 10⁻6 +6 कहलाती है। आप यहाँ पर पुट कर दें 100, सेम 100 × 10⁻6। सो अब आपने क्या करना है, 3 को 100 से डिवाइड कर देना है। 3 / 100 0.03 × 10⁻, देखें 3 को आपने 100 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 0.03। अब 10⁸ ये प्लस है, नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो देखें, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया। यहाँ पर भी माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया। यहाँ पर प्लस है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10⁸ एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। देखें स्टूडेंट, आपको मैं फिर ये यहाँ पर बताता चलूँ कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर, मींस के सिंपल कैलकुलेटर से इस डेटा को फाइंड करना है, सॉल्यूशन तक पहुंचने को, इसीलिए मैं आपके पास ये वर्किंग कर रहा हूं। वरना साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आपने यहीं पर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखना था, आपके पास आंसर आ जाता। लेकिन ये पॉसिबल है कि कहीं पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की बेसिक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आ गया लैम्डा = 0.03 × 10⁻, देखें 8 - 6, ये दोनों बेसिस सेम है ना। आपने मैथ्स में ये रूल पढ़ा है, जब बेसिस सेम हो तो पावर अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 8 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 - 6 2, ये आपके पास 2 आ गया। अब लैम्डा का जो आंसर आपके पास देखें, इस सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने देखें साइंटिफिक नोटेशन में आपने आंसर को लाने के लिए 2 टाइम्स डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट किया था। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी देखें ये डेसिमल है आपके पास, इस डेसिमल को आपने कितने 2 टाइम्स, क्योंकि अगर 1 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 टाइम अगेन वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो मीन्स के जीरो के अलावा, जीरो के अलावा आपके पास देखें, आपके नॉन जीरो टर्म साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का जो पहला रूल क्या होता है, आपने डेसिमल नॉन जीरो के बाद लगाना होता है। तो ये जीरो इज अगर आप एक बार डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट करवा रहे हैं तो अगेन वो जीरो के बाद ही, तो फिर आपको एक और बार मीन्स के 3 के बाद लेके आना पड़ेगा। तो मीन्स 2 टाइम्स आपने फॉरवर्ड डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करवाया, शिफ्ट करवाया। तो यहाँ पर देखें 17 पावर थी, 2 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो पावर 2 माइनस हो गई। यहाँ पर पावर ही 2 है तो 10⁻2 - 2, तो ये हो जाएगा 10⁻0, मीन्स के ये वाला जो फैक्टर है ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻2 - 2। तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट इसके बाद इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो वैलिड है। ये आपको करवाने का मकसद ये है ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों की ये क्लैरिटी नहीं होती कि ये कहाँ चला गया, 10⁻2 कहाँ चला गया आंसर से। तो वो आपको समझाने के लिए मैं 2 स्टेप और कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास 3 × 10⁻0। वी नो दैट
10 पावर 0 इज इक्वल्स टू, ये हमें पता है क्या होता है, 1 के ऊपर होता है, तो 3 1 जा 3, तो लैम्डा दैट इज वेव लेंथ इज इक्वल्स टू 3 और द SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज मीटर, 3 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4 इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास गिवन है, डिस्टेंस कितना बता दिया, d 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस बता दिया। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ, वो पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपके पास, हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है, तो टाइम आपने फाइंडिंग्स में करना है। इसके अलावा जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट कह लें या वेलोसिटी ऑफ लाइट कह लें, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास गिवन डेटा आ गया। फाइंडिंग आपके पास क्या है, जो आपने चीज़ फाइंड कर दी है वो आपके पास है टाइम। टाइम पूछ रहा है, बताइए टाइम कितना लगेगा। तो वी नो दैट v इज इक्वल्स टू d अपॉन t। वेलोसिटी, द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसे वेलोसिटी पढ़ें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ कर लें, अगर आप इस पर स्पीड पढ़ें तो यहाँ डिस्टेंस का वर्ड यूज़ कर लें। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है, v आपके पास गिवन है। देखें, जो चीज़ फाइंड करनी है मीन्स के टाइम, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है और वो आपके पास डिनोमिनेटर में गिवन है, जो चीज़ फाइंड करनी है और वो डिनोमिनेटर में गिवन हो तो वही क्वांटिटी, वही टर्म नेक्स्ट साइड पर जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप d को नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे ना तो यहाँ पर t नहीं बचेगा, यहाँ पर 1/t बच जाएगा। तो आप जब इस t को ही नेक्स्ट साइड पे ले जाएंगे तो t न्यूमिनेटर में चला जाएगा, t और v आपस में क्या हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, तो v यहाँ पर आ जाएगा। ये समझ लें आपने जो t और v की जगह है शिफ्ट कर देनी आपस में, तो ये कैसे हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू d अपॉन v। जी, दोनों ऐसा यूनिट में डेटा गिवन है, आपने जस्ट पुट करना है। d कितना है, 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 3 × 10 पावर 8। सो टाइम देखें, 1.49 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 की पावर 11 को 10 की पावर 11 है, नीचे 10 की पावर 8 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 1.49 डिवाइड बाय 3 तो 0.4966, ये 0.496666 है, तो हम इसको 0.4967 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 8 नीचे थी, ऊपर जाके -8 हो गई। जी, टाइम 0.4967 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जी 11 में से 8 गया, 8 9 10 11, 3 बच गया। 0.4967 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब टाइम है तो इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है हम इसको जो है वो रिड्यूस करते हैं। देखें 10 की पावर 3 है ना, आप डेसिमल को 3 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये जो 10 की पावर 3 है वो कैंसिल हो जाए। क्यों? प्रीवियस जो न्यूमेरिकल था उसमें भी यही किया था, 2 - 2 किया था, क्या डेसिमल 2 टाइम्स फॉरवर्ड शिफ्ट किया था, तो 10 की पावर 2 पहले से थी, डेसिमल 2 टाइम्स फॉरवर्ड शिफ्ट करने के बाद -2 आ गया, तो 10 की पावर 2 - 2 10 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। ये प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो हमने किया था। अब यहाँ पर भी हमें क्योंकि टाइम का फैक्टर है 10 की पावर 3, इसको अगर हम खत्म करना चाहें तो ये 3 बार, और बुक में भी आपके इसी तरह आंसर है, उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म देंगे, लीनियर फॉर्म में डेटा है, तो आपके पास ये 3 टाइम्स अगर आप फॉरवर्ड शिफ्ट करें, देखें 1 2 3 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट करें, ये 10 की पावर 3 का फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जी, तो ये हो जाएगा 496.7 ये आपके पास टाइम है और इसका आंसर आ जाएगा सेकंड में। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 इज डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। अब स्पेस के अंदर जो है ना, जब आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो 1 लाइट ईयर, 2000 लाइट ईयर, 5 लाइट ईयर, ये तो लाइट ईयर्स के कॉन्सेप्ट में होता है। तो द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर
फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इन अ लाइटर। अब आपके पास जो चीज़ पूछ रहे हैं वो आपके पास पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, आप डिस्टेंस बताएं। डी आपसे पूछ रहे हैं, वेलोसिटी सेम, डी आपसे पूछ रहे हैं, वेलोसिटी यही होगी, और टाइम आपको जो गिवन है वो 1 लाइट ईयर गिवन है। चलो मैं डेटा बनाता हूँ, फिर इस डेटा पे डिस्कस करेंगे जी। वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो गिवन है वो गिवन है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। और फाइंडिंग में आपके पास वो क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग में आपसे वो कह रहे हैं कि हमें बताइए जो डिस्टेंस है वो हमें, डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, ये हमें बताएं। स्टूडेंट आपके पास वेलोसिटी जो है वो SI यूनिट में है और डी आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। पहले इस लाइट ईयर को समझें। 1 लाइट ईयर, एयर का कॉन्सेप्ट है, एक लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट, लाइट ईयर। अच्छा पहले इस बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है कि 1 लाइट ईयर की क्या वैल्यू, तो आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज 44 पे एक डू यू नो आपके पास एक गिवन है, उसके अकॉर्डिंग 1 लाइट ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन के साथ गिवन है कितना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले लाइट ईयर को, 1 लाइट ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे। ये मैं यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ ताकि वो वर्किंग यहाँ पर है जी। देखिए 1 लाइट ईयर, स्टूडेंट 1 ईयर में आपके कितने डेज होते हैं, 365, और हर डे में कितने घंटे होते हैं, 24, हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और हर मिनट पे कितने सेकंड होते हैं, 60। तो देखें एयर से ये आ गया एयर 1, और ये आपके पास आ गया सेकंड। एयर से, ये एयर से आपने कहाँ तक जाना है, सेकंड तक जाना है। जो बुक में सॉल्व हुआ है पहले 1 × 65 उसकी वैल्यू, फिर उसको 24 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर देन उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन उसको लास्ट अगेन 60 से सेकंड्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आपके पास 3-4 स्टेप में आ रही। अब अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 1 लाइट ईयर है ना, ये 1 लाइट सेकंड में आ जाएगा। तो ये 1 × 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय एट लास्ट 60, तो ये आ जाएगा 3153600। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 3153600 सेकेंड्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपने लाइट ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट सेकंड होता है, हमें सेकंड पुट करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट आपको ये वर्किंग पेज नंबर 44 डू यू नो में भी मिल जाएगी, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। आप चाहें तो आप अपने बुक का पेज नंबर 44 पे इसको देख सकते हैं। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू d अपॉन टी, डी आपने फाइंड करना है, टी को नेक्स्ट साइड पे ले जाके सिंपली v के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, v मल्टीप्लाई बाय टी। v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है 3 × 10 एक्सपोनेंशियल 8 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये आपके पास टाइम आ गया सेकंड्स में 3153600। अच्छा अगर आप चाहें तो 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब आंसर आप निकाल लें, या तो फिर इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें ताकि एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिंपली आंसर निकाल लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻। देखें अब ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गया हूँ, तो मुझे कितनी बार पीछे लेके जा रहा हूँ, तो वो हमने सबसे पहले ऐड करना 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैं कितनी बार पीछे लेके गया, 7, तो ये मेरे पास 7 आ गया, पॉजिटिव 7। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, 3 को और 3.1536 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁸ और 10⁷ आपस में ऐड ऑन कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1536 9.4608 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी भाई 8 + 7
8 + 7, so 9.4608 multiply 10 की पावर 8 + 7 15, 9.46 मल्टी 10 की पावर 15 आ गया। स्टूडेंट ये जो डी आपके पास आ गया 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, ये आंसर मीटर में आ रहा है। और अगर आप क्वेश्चन को अगेन रीड करें तो वो कह रहा है कि हमें जो आंसर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो चाहिए वो किलोमीटर्स में चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं, जब स्मॉलर यूनिट, मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट देन किलोमीटर, जब आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास देखें, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो जब आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। जब आप 1000 से और 10 की पावर 3, जब आप 1000 या 10 की पावर 3 से इस डेटा को, इस आंसर को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो मीटर से आंसर है वो ऑटोमेटिकली किलोमीटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको भी कर लेते हैं, 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 और ये आ जाएगा 10 की पावर 1003। आप पूरे डेटा के नीचे अंडरलाइन कर लें या इसके नीचे सिर्फ कर लें, एक ही बात है, क्योंकि 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 माइनस 3, सो डी इज इक्वल्स टू 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब पहले मीटर में था, अब ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, विथ अ वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ऑफ 5.5 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर। अच्छा स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा पहले तो इस न्यूमेरिकल के मैं कमेंट कर लूँ कि ये जो न्यूमेरिकल में आपके पास बुक के अंदर दो आंसर गिवन है, एक है 5.45 हर्ट्स और दूसरा 5.45 एक्सपोनेंशियल 14 हर्ट्स। जो ग्रीन लाइट है ना, विजिबल ग्रीन लाइट जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी 510 से 550 नैनोमीटर्स होती है। मीन्स कि 550 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, ये माइनस में वैल्यूज होती है, नैनोमीटर होती है। तो यहाँ पर 5.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 होना चाहिए, क्योंकि विजिबल वेव लाइन जो ग्रीन लाइट है वो 10 की पावर यहाँ पर -7 होना चाहिए। एक ये मिस्टेक है, अगर आप यहाँ पर 5.5 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -7 यूज़ करते हैं तो आपका जो सेकंड आंसर है 5.45 एक्सपोनेंशियल 14 हर्ट्ज, ये आंसर आपका आएगा। तो हम ये करेक्शन है, थोड़ी सी इसको करेक्ट कर लेते हैं। बाकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वही हम जो डेटा में पुट करें यही पुट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर लेंगे। लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज 5.5 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइंडिंग हमारे पास क्या आ जाएंगी, फाइंडिंग इज frequency of visible green light. Same as previous, we know that v is equals to f lambda, f यही रहने दें, lambda को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो v अपॉन lambda। वेलोसिटी आपके पास कितनी है, स्पीड ऑफ जो है लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और lambda आपके पास है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास +7 आप पुट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ये प्लस होगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। लेकिन विजिबल ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लाई करती है 510 से 550 नैनोमीटर, या ये समझ लें 510 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 से 550 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर तक ये जो है वो लाई कर रही होती है विजिबल ग्रीन लाइट। अब देखें, अगर ये 2 बार पीछे जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है ये -7 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर -7 पुट किया। 3 डिवाइडेड बाय 5.5, आप 3 को 5.5 से डिवाइड कर दें, ये 10 की पावर 8 है, नीचे 10 की पावर -7 है,
ये 10 की पावर -7 ऊपर जाके 10 की पावर +7 हो जाएगी। 0.5454 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अगर आप एक ही स्टेप में करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला स्टेप आप ओमिट कर दें, आप क्या करते हैं डायरेक्ट 10 की पावर 8 और ये 7 है ना, नीचे माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, +7 डायरेक्ट यहाँ कर दें। ये वाला स्टेप आप ओमिट कर दें। 0.5454 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 + 7 15 जी। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन होती है वो किसी नॉन जीरो के बाद पॉइंट होता है। जैसे ये जीरो के बाद है ना, अगर ये फर्स्ट नॉन जीरो जैसे कि 5 है, इसके बाद पॉइंट आ जाए तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, देखें ये एक बार आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 पॉइंट, ये जैसे 0 पॉइंट है ना, 5.454 मल्टीप्लाई 10। अब देखें आपने वन टाइम फॉरवर्ड डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट किया तो 15 - 1 14, तो ये आ गया आपके पास 14 हर्ट्ज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप अब देखें, अगर आप डेटा लेते हैं यहाँ पर +7 जो कि बुक में गिवन है, अगर आप +7 लेते हैं तो ये देखें यहाँ पर +7 होगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 7 1, 8 - 7 तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। जब आप एक बार इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 1 भी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 नहीं आएगा, वो सिंपल हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आपके पास आ सकते हैं, लेकिन अगर चेक करें तो जो विजिबल ग्रीन लाइट होती है वो -7 ही होती है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 12 इज अ टिपिकल हाउसहोल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2.45 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, वेवलेंथ पूछ रहा है, फाइंडिंग में लिखेंगे वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास आ जाएगी 3 × 10 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइंडिंग में आपके पास वो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ पूछ रहा है। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वेव वेलोसिटी भी आप इसको कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ वेव वेलोसिटी। ओके, फाइंड क्या करना है, लैम्डा इसी साइड पे रहने दें, f को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो f देखें डिवाइड में आ गया, v एज इट इज़ ऊपर है जी। वेलोसिटी आपके पास है 3 × 10 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी जी हर्ट्ज तो है लेकिन गीगा हर्ट्ज है, मेगा बाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट्स, ये आपने ज़्यादातर किस में पढ़ा होगा, ये आपने कंप्यूटर के अंदर ये टर्म्स पढ़ी होंगी। तो अगर 2.45 गीगा है, गीगा का क्या मतलब, किलो का मतलब होता है 3, इसी तरह मेगा का मतलब होता है 6, और जो गीगा का मतलब होता है वो होता है 9। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर +9 हर्ट्ज। अच्छा, -9 नैनो को कहते हैं, नैनो वाला न्यूमेरिकल भी हमने प्रीवियस किसी न्यूमेरिकल में किया है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये गीगा जो है ये बेसिकली 10 की पावर 9 को, +9 को कहते हैं जी। अब ये पुट कर लेते हैं, 2.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को आप डिवाइड कर दें 2.45 से, और ये जो मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9 वाला प्रीवियस जिस तरह हम करते आ रहे हैं उसी तरह कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 2.45 इट विल गिव यू 1.224 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर नीचे से गई तो नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव -9 हो गई, 1.224 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। देखें 8 में से 9 गया तो -1, सो लैम्डा आपके पास क्या आ गया
10 की पावर -1 को अगर ख़त्म करना है तो एक बार आपने क्या कर दिया, डेसिमल को आप बैकवर्ड शिफ्ट करवा दें। ये डेसिमल है, इसको जब आप बैकवर्ड शिफ्ट करवा देंगे तो ये माइनस मीन्स के 10 की पावर -1 का फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करें आप, 0.1224 लैम्डा है तो मीटर। अब देखें पॉइंट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या होता है, पॉइंट से पहले आप जीरो लगा देते हैं। आपके पास आपने देखेंगे आपके पेपर्स में मार्क्स क्या आते हैं, 0.25 नहीं 0.25, 0.5 की जगह 0.5, 0.75। तो ये जीरो लगाना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो ये 0.1224 मीटर, ये आपके पास आंसर आ गया लास्ट न्यूमेरिकल का। यस स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। टोटल आपके पास 7 न्यूमेरिकल थे और इन 7 न्यूमेरिकल्स के अंदर एक ही फार्मूला जो था वो यूज़ हुआ है, जिसे हम वेव वेलोसिटी इक्वेशन या वेव वेलोसिटी फार्मूला, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड f फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वेवलेंथ। ये चीज़ आपने यूज़ की। अब आपको आपने कन्वर्जन की मिली, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, नैनो, ये कन्वर्ट किया। जब आपने इनको कन्वर्ट करके आंसर्स निकाले तो आपके पास बुक से आंसर्स मैच कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक प्रोसेस था कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।